ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलॉन्ग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। गुजरात टाइटन आ गई और छा गई, और जिस तरह की शुभमन गिल ने आज ताबड़तोड़ बैटिंग की, भाई उस बंदे के जहन में कोई कंप्यूटर फिक्स हुआ था कि भाई किस प्लेयर को, किस बॉलर को कहां पे शॉट मारनी है, किस बॉलर को जो है वो कितने रन्स लगाने हैं ओवर के अंदर। और भाई 90 रन्स उस बंदे ने जो है वो धुआंधार 55 बॉल्स के ऊपर किए। और सही सुदर्शन की बात करें, इंडिया का यंग टैलेंट भाई, जिनको खौफ ही कोई नहीं है दुनिया का कि भाई 150 की स्पीड के ऊपर भी कोई बॉलर आएगा तो हम बताएंगे कि हम इंडिया के यंगस्टर हैं। भाई 52 रन उस बंदे ने किया उसके। लेकिन मैं आपको चीज बताऊं कि शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दिया। और इनके में पोटेंशियल बहुत है, मैं फ्रस्ट्रेट भी होता क्योंकि ये है अमृतसर से जी, और लाहौर से अमृतसर है कितना 40 मील, 40 मील और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूं कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्ले के और साथ। जैसे प्रिंस शुभमन गिल है कि मानता नहीं भाई साहब। 55 बॉलें 90 रन, 10 चौके 3 छक्के और 163 का स्ट्राइक रेट। और क्या कमाल के शॉट्स खेले, बना के शॉट्स खेले। और बिल्कुल जिस तरह से एक ओपनर को T20 में बैटिंग करनी चाहिए, एक कैप्टन को जिम्मेदारी लेके बैटिंग करनी चाहिए, उसी तरह से शुभमन गिल ने बैटिंग की है। पावर प्ले में भी एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ। और उसके बाद जब साई सुदर्शन आउट हुए तो गेम को आगे लेके चले शुभमन गिल। और ये नहीं है कि शुभमन गिल जो है वो ठुक 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 करते हुए आउट हुआ। वो बंदा 90 बार खेल रहा है और उसके बाद भी जो है वो अपनी टीम के लिए रन्स बढ़ाने के लिए जो है वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो आउट होता है। तो ये होता है एक फेयरलेस बैटर, एक सेल्फलेस बैटर जो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए सोचता है। ठीक है, प्रिंस ऑफ इंडिया कोलकाता के होम ग्राउंड में घुस के जाके 90 रन मारता है। 3 बड़े प्लेयर्स, 3 डिफरेंट मैचेस, 3 मैन ऑफ द मैचेस लेके उठ गए। टीम इंडिया के प्लेयर्स जो हैं भाई, जो टीम इंडिया के गैंगस्टर्स हैं, वो मैदान में आ चुके हैं। आप जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस हुई हैं, 55 बॉल पे 90 रन शुभमन गिल एज अ कैप्टन करके चला गया। टेबल टॉप हो गया भाई, टीम को सबसे ज्यादा विन्स हासिल करवा गया IPL 2025 में। सही सुदर्शन की बात किस तरीके से हम भूल जाएंगे भाई, वो बंदा ऑरेंज कैप होल्डर है, हर मैच में वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा है। टीम इंडिया का आने वाला बहुत बड़ा प्लेयर है। अब सूर्यवंशी आता है, प्रियांश आर्या आता है, सही सुदर्शन आता है, आयुष महांती रहता है, आयुष बदौनी आता है, जो भी प्लेयर है तबाही फेर रहा है भाई, तबाही परफॉर्मेंस कर रहा है। और PSL भी चल रहा है, पाकिस्तान का किंग 41 बॉल पे 46 रन करता है। और यार ये T20 क्रिकेट चली है या ODI क्रिकेट चली है, ये लोग आप भी कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। आप मुकाबला किससे कर रहे हैं? हम शुभमन गिल से। भाई शुभमन गिल इज वे बेटर कैप्टन देन बाबर आजम। उसने प्रूव किया, एंड वे बेटर T20 बेटर देन बाबर आजम। और सिर्फ T20 नहीं सर, वो तो वनडे का भी नंबर 1 बल्लेबाज है। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में आप अभी उसका दौर नया है, वो लड़का यंग है, आगे आगे चल के वो बहुत इंप्रूव करेगा T20 में, टेस्ट में। लेकिन ODI और T20 में तो भाई उसने अपने आप को प्रूव कर दिया कि ही इज वे बेटर देन बाबर आजम। अब हम तो विराट कोहली से कंपैरिजन करते थे भाई, हम तो वो किंग से कंपैरिजन करते थे, यहां तो भाई प्रिंस उससे बाजी ले गया। आज मैच हुआ है ना जी, देखें जो उसने 90 रन की इनिंग्स खेली है, ठीक है, और वो मैच विनिंग इनिंग्स थी। आज बाबर भी अगर अच्छी कप्तानी करता तो हम कहते कि भाई बाबर की ये मैच विनिंग इनिंग्स है। लेकिन पता नहीं हम बाबर की मैच विनिंग इनिंग्स कब देखेंगे। हाँ, शुभमन गिल का खेलने का स्टाइल देखें आप, बिल्कुल आप ये देखें, बिल्कुल उनका बैलेंस कितना जबरदस्त होता है। ठीक है ना, अब कितने प्लेयर्स हैं वो मुश्किल से खड़े होते हैं, ऐसे कभी ऐसे, कभी कैसे, कभी टेंस में उनकी बॉडी लग रही होती है, और वो कितना रिलैक्स ऐसे खड़े होते हैं। और अगर आप उनके पाँव देखें, वो बिल्कुल शफल करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा शफल करते हैं। कुछ बैट्समैन पीछे जाते हैं, ठीक है, कुछ बैट्समैन अपने राइट साइड को इस तरफ लेके जाते हैं, आगे जाते हैं, फिर उसको लेके आते हैं। लेकिन इनका जो शफल है वो बिल्कुल माइनर सा होता है, और बॉडी इनकी कितनी बैलेंस होती है, हेड इनका कितना बैलेंस होता है। अब आप देखें कि इतनी जबरदस्त उनकी बॉल होती, नजरें होती हैं बॉल्स के ऊपर, कि वो हल्का सा शफल लेते हैं और उनकी बैक लिफ्ट देखिए कितनी स्ट्रांग होती है। वो उसी के साथ पीछे होता है, बॉडी यही रहती है, उनकी पैर उसी जगह पर रहते हैं,
जो शफल करता है, वहीं से वो ऐसे पीछे जाते हैं। शुभमन गिल जिसके ऊपर बड़ी तनकीद की जाती थी कि क्यों इसको वाइस कैप्टन बनाया गया, क्यों इसको जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही, क्या कहेंगे सारे हेटर्स को ऐसी की तैसी कर दिया जिसने में हो रही थी। शुभमन गिल मैं पर्सनली अपनी राय दूंगा शुभमन गिल की, मैं एक बहुत बड़ा उसका फैन हूँ। अच्छा। मैंने जो मैच जब गुजरात टाइटंस का देख रहा था, इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी, मैं कहता हूँ 1-2 की पार्टनरशिप लेके ये चल रहे थे, सही सुदर्शन साहब और ये शुभमन गिल साहब। और मैं कहता हूँ ये जो पीछे से इन्होंने अपना माइंड सेट बना के आए थे कि आज केकेआर की टीम आएगी, मैं कहता हूँ इनकी जो बॉलिंग होगी ना, इनको ऐसे हमने धोना है कि किसी को आज तक नहीं धोया होगा। इन्होंने कोडिंग की हुई थी कंप्यूटर के अंदर के भाई हमने एक ओवर में एक बंदे को इतना स्कोर मार रहा है। मैं किस बॉलर को कहां पे शॉट मारनी है और किस बॉलर को सर ये करना है, बिल्कुल ऐसे ही शॉट खेली इन्होंने, प्रॉपर तरीके से खेला। जो भी बॉलर आ रहा था उनको चौका छक्का, वो भी एक एक नहीं, वो भी एक नहीं, 2-2 3-3 चौके लग रहे हैं हर ओवर में। कोई ऐसा ओवर नहीं मैंने देखा इन्होंने कहा था मिड जा रहा हो आपको हम छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं कहता हूँ ये पीछे अपना ऐसा माइंड बना के आते हैं कि भाई मैच हार जीत तो वो डिजर्व पे लेना है कि जो भी हार जाए, लेकिन जो इन्होंने पार्टनरशिप की है, जो इन्होंने आगे धुलाई की है आगे के इंटेंट शो किया है, मैं कहता हूँ वो बहुत ही अच्छा और देखने वाला मजा आया देखने। देखिए शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर है वो अगर पिच पे खड़ा हो जाए ना 5 से 6 ओवर वो पूरा मैच बदल के रख देता है, और आज उसने वो साबित किया है। वो बिल्कुल साबित किया। मुझे ये बड़ी तनकीद इस बंदे के ऊपर की जाती थी कि भैया आपने इसको इंडिया की टीम को वाइस कैप्टन क्यों बना दी, इसके ऊपर क्या कहेंगे? जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है हिटर्स को जवाब दे दिया आज के नहीं। शुभमन गिल सीनियर प्लेयर है, शुभमन गिल ने इंडिया के लिए बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हुई है, शुभमन गिल का एक एक्सपीरियंस है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद जो नजर आ रहा था वो शुभमन गिल ही था। मतलब इतना बड़ा प्लेयर आप कंसीडर कर रहे हैं शुभमन गिल को कि भाई विराट कोहली के बाद शुभमन गिल का नंबर है भाई? हाँ जी, विराट कोहली जैसे धोनी के बाद विराट कोहली आया, शर्मा आए, ऐसे इन दोनों के बाद शुभमन गिल आ रहा है। प्रिंस शुभमन गिल है कि मानता नहीं भाई, कमाल की बैटिंग और 90 रन बना के शुभमन गिल आउट हुए हैं। थोड़े से अनलकी रहे कि अपनी सेंचुरी वो कंप्लीट नहीं कर पाए, वेल डिजर्विंग सेंचुरी, लेकिन जो 90 रन शुभमन गिल ने बनाए ना, क्या कमाल की बैटिंग की है। 3 छक्के 10 चौके 55 बॉलों पे 90 रन, 163 का स्ट्राइक रेट। एक साइड शुभमन गिल प्रिंस जो वो 90 रन बना के जो आउट होते हैं अपनी टीम के लिए, जो अहम किरदार अदा करते हैं एज अ कैप्टन, और दूसरी साइड पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन बाबर आजम जिस तरह से जो वो PSL में खेल रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा T20 क्रिकेट की तौहीन है। अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा, पावर प्ले का कातिल है ये बंदा, अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। शुभमन गिल प्रिंस ऑफ इंडिया जिस तरीके से चला है, 55 बॉल 90 रन, पावर प्ले में भाई कोई विकेट नहीं गिरने दिया। आज गुजरात ने तबाहियां फेरी रन की। देखिए पहली बात आपने बाबर की बात की है, तो बाबर आपने T20 और ODI की जो बात की है, वो T20 और ODI नहीं, वो टेस्ट खेल रहा होता है। उसे तो पता ही कोई नहीं है यार। मैं कहता हूँ कि जिसको हमने वहां पे अगर बात करें सही से 36 बॉल बाबर आजम, बाबर आजम 41 बॉल 41 पे 40, और शुभमन गिल को देखे ना 50 पे 90 उसने किया। और वही शुभमन गिल, और आप ये कह लें कि लोग कहते थे कि बाबर कहता था मेरा शुभमन गिल के साथ कंपैरिजन ही ना करें भाई, मेरा नहीं बनता भाई। वो कहता था मेरा विराट के साथ करें, और हम तो अब उसे इस काबिल भी नहीं। शुभमन गिल के मेरे ख्याल में वो कदमों की क्रिकेट के लिहाज से तो वो खाक भी नहीं है। आज की परफॉर्मेंस आपने देखा गुजरात टाइटंस ने, आप ये कह लें कि बेहतरीन टीम जो IPL की वो जा रही है। अब शुभमन गिल की तरफ आप देख जाएं, कैप्टन भी यंग गन्स कैप्टनसी का बर्डन उठाने के बाद उस बंदे ने 50 बॉलों पे 90 स्कोर किया है। और IPL की आप ये कह लें कि आप मोस्ट सक्सेसफुल जो है टीम वो जा रही है, और मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन जो है वो जा रहा है।